Student, you are the most welcome in online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain class 8 geography chapter 3rd natural resources, forest and wildlife. In this chapter I am going to explain wildlife in India. तो स्टूडेंट मैं इसमें आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इंडिया क्या है, वाइल्ड लाइफ में देखें तो बहुत ही रिच है, क्योंकि यहाँ कई प्रकार की जंतु और कई प्रकार के पक्षी यहाँ भारत के जंगलों में पाए जाते हैं। और इस तरह से भारत के जंगलों में देखें तो यहाँ से 372 स्पेसीज़ मैमल्स की पाई जाती हैं, 1228 स्पेसीज़ जो है बर्ड की पाई जाती है, 446 स्पेसीज़ रेप्टाइल्स की और 204 स्पेसीज़ जो है एम्फीबियंस की पाई जाती है। इनके अलावा कई और प्रकार के जो है जंतु यहाँ पाए जाते हैं, जैसे एंटीलोप्स है, मंकी है, लंगूर्स है, जैकाल्स है, पिकॉक्स है, राइनासोरस है, हिप्पोपोटामस है, टाइगर है, लायन है, जो कि भारत के जंगलों में पाया जाता है। और लायन की बात करें, पर्टिकुलरली लायन की बात करते हैं तो ये गिर के जंगल में और इसके अलावा सुंदरबन के जंगलों में पाया जाता है। और इस तरह स्टूडेंट देखें हम तो भारत में कई प्रकार के जो नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्वर जो यहाँ देखने को मिलता है, वो विश्व के कई देशों के टूरिस्ट यहाँ आते हैं। और टूरिस्टर्स के लिए क्या है, टूरिस्ट्स के लिए एक तरीके से ये विजिट का एक स्थान होता है, टूरिज़्म का एक सेंटर होता है। यहाँ के जानवरों को देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। और इस तरह देखें तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिजर्वर सेट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो उनके अपने ही गृह स्थान पर जहाँ वो रह सकते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया है, सुरक्षा प्रदान किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा सुरक्षा प्रदान किया गया है। लेकिन एक तरफ से तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है, फॉरेस्ट एरिया पर जो है प्रेशर बढ़ता जा रहा है और इसमें भारी संख्या में जो पक्षी और जंतु हैं उनके इंडेंजरिंग का, उनके लिए जो है संकट की स्थिति बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि इनमें से जो बताया है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ही ऐसा है कि जो जंतु हैं, जानवर हैं और कुछ पक्षी हैं जो है वो संकटग्रस्त होते चले जा रहे हैं। और उनमें से जो बताया कि कई ऐसे भी जो स्पेसीज़ हैं जो संकटग्रस्त हैं, हाँ, और इंडेंजर्ड स्पेसीज़ में उनको शामिल कर दिया गया है। इस तरह कहा है कि गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना करके, या एक तरीके से देखें तो गवर्नमेंट ने इन वाइल्ड लाइफ को भारत में अपने कंट्री में प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से स्टेप उठाए हैं, बहुत से कदम उठाए हैं, बहुत से स्ट्रिक्ट लॉ बना दिया गया है जो है भारत सरकार के द्वारा कि हंटिंग, बर्ड के और एनिमल के हंटिंग को रोका जा सके और इस तरीके से हंटिंग पोचिंग का प्रोसेस जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। एक तरफ तो संकट बढ़ता जा रहा है जंतुओं और जो पक्षी हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कहा है कि जो फॉरेस्ट है उसको कट किया जा रहा है, काटा जा रहा है, क्योंकि जैसा कि पॉपुलेशन ग्रोथ होता चला जा रहा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ होने के कारण ह्यूमन सेटलमेंट के लिए जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। और उसी तरह उनके भरण पोषण के लिए जो है फार्मिंग की एक्टिविटी जो है लोग कर रहे हैं फॉरेस्ट को काट करके। तो ये क्या है, एक तरीके से जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए रिस्क क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये फॉरेस्ट ही उनके लिए क्या है, एक प्राकृतिक गृह है, नेचुरल होम है उनके लिए। और जो ह्यूमन है वो अपने सेटलमेंट और फार्मिंग की एक्टिविटी के लिए उनको काटता चला जा रहा है। तो एक तरीके से तो देखें कि ये क्या है, ये
डिस्ट्रक्शन जो है वो जिस गति से हो रहा है उसमें किसी भी तरीके से उसको रोका नहीं जा सक रहा है या उसको रोका नहीं जा रहा है, और लोग जो है उसको तीव्र गति से काटते चले जा रहे हैं। और इससे क्या है, जो कई प्रकार के एनिमल और बर्ड हैं उनको जो है फियर है कि वो कहीं ऐसा ना हो कि वो क्या है इंस्टिंक्ट हो जाए, विलुप्त हो जाए। क्योंकि क्या है कि जो पक्षी या जो जंतु हैं उनके लिए ये जंगल क्या है, एक तरह से नेचुरल होम होता है, और जब इनके नेचुरल होम को ही जो है क्लियर कर दिया जाएगा तो वो कहाँ रहेंगे। इस तरीके से बहुत से ऐसे स्पेसीज बर्ड्स के और एनिमल्स के हैं जो इंस्टिंक्ट होते चले जा रहे हैं, विलुप्त होते चले जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट के द्वारा इनको सेव करने के लिए, इनके लाइफ को सेव करने के लिए, वाइल्ड एनिमल और बर्ड के लाइफ को सेव करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कई नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्वर और जूलॉजिकल पार्क को जो है सेटअप किए जा रहे हैं, हाँ, जो जिससे कि उनको जो है प्रोटेक्शन दिया जा सके। उसी के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF है। तो WWF क्या है, एक तरीके से यूएनओ का एक एजेंसी है जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए फंडिंग करता है। तो ये जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वाइल्ड लाइफ के वेलफेयर के लिए जो है फंडिंग करता है। WWF भारत में 1969 में इस्टेब्लिश किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जो वाइल्ड लाइफ है उसका कंजर्वेशन हो सके। इस तरह गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ बनाए गए। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ बनाया गया है भारत में, जो कि 1972 में बनाया गया। इसके अनुसार बहुत से ऐसे बर्ड और एनिमल हैं उनको लिस्टेड किया गया, जिससे कि लिस्ट किया गया कि ये क्या है, इनकी स्पेसीज इंडेंजर्ड होती चली जा रही हैं। तो उनको जो है प्रोटेक्ट किया गया कि कोई उनको जो है मार न सके, और ऐसे एनिमल और बर्ड को किलिंग के लिए क्या है रोका गया। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो उनके लिए क्या है पनिशमेंट होगा, दंडनीय अपराध होगा वो। तो इस तरीके से है। और ये वाइल्ड लाइफ फंड जो है मुख्य रूप से देखें तो कुछ इन एक्टिविटियों के लिए खर्च किया जाता है। कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए, और कुछ सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनकी पॉपुलैरिटीज़ को जो है सस्टेनेबल वे में जो है यूज करने के लिए, और जो पॉपुलेशन और वेस्टफुल रिसोर्सेज हैं उनको डिस्करेज करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए और कुछ जो रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टफुल तरीके से जो यूज किया जा रहा है उसको डिस्करेज किया जाए, कम किया जाए। इसके अलावा कहा है कि हमें वी शुड मेक श्योर दैट नो स्पेसीज, और हम जो भारत के लोग हैं हमें ये चाहिए कि हम ये अपने आप को श्योर कर सकें कि कोई भी स्पेसीज वेजिटेशन का हो या वाइल्ड लाइफ का हो वो इंस्टिंक्ट ना हो, वो किसी भी तरीके से जो है विलुप्त ना हो भारत में। क्योंकि कहीं न कहीं देखें तो ये जो वाइल्ड लाइफ है या फॉरेस्ट है हमारे लिए एक नेचुरल वेल्थ है, हमारे देश का एक नेचुरल वेल्थ है, जो कि हमें जो है गौरवान्वित करता है। हमें एक तरीके से अपने देश के लिए एक गौरव का काम है। तो हमें ये चाहिए कि हम इन्हें जो है प्रोटेक्ट करें, किसी भी तरीके से इंस्टिंक्ट या उन्हें जो है विलुप्त होने से हम बचा सकें। आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। अगले दिन मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करूँगा। दैट्स